Hello everyone, welcome to the channel. This is Rakesh Kumar and of course you are watching बिंदास ट्रैवलर। तो हे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मापसा तक पहुंच गए थे और अभी फ़िलहाल में ये हमारे एड्रिन भाई साहब हैं जिन्होंने अपनी कार से हमें नागवा से पिक किया है और ये हमें लगभग कुछ किलोमीटर तक आगे छोड़ देंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है कि मुझे इन्होंने सेंट एलेक्स चर्च के पास छोड़ दिया था और जब मैं वहाँ पे रुका तो मुझे लगा क्यों ना थोड़ी देर में यहाँ पे, क्योंकि चर्च क्लोज था तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना आउटसाइड थोड़ा घूम लिया जाए और इसी बहाने में थोड़े कुछ सिनेमैटिक शॉट भी लिए यहाँ पे। और उसके बाद फिर मैं वेट करने लगा अगली अपनी लिफ्ट के लिए और फाइनली ये बलवंत भाई साहब मुझे मिल गए जो कि ये हैं सूरत गुजरात से, जो कि यहाँ पे गोवा में डिलीवरी पर्सन हैं, जोमेटो में जॉब करते हैं। और इनके साथ चलते चलते बातें करते करते सफ़र जारी किया मैंने आगे चल के। और भाई साहब को एक अच्छी सी दुकान दिखी, खाने पीने का मन किया तो मुझे भी इन्होंने सेब पूरी ऑफ़र की और उसके बाद हमने कुछ देर बातें की, यहाँ पे आराम से सेब पूरी टेस्ट किया। खाना खाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और निकल पड़ते हैं अपने मंजिल की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इनके साथ में बहुत एंजॉय करते हुए गोवा को निहारते हुए यहाँ की खूबसूरती को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत ही पीसफुल, बहुत ही ग्रीनरी और बहुत ही नेचुरल वाइब्स हैं यहाँ पे और बहुत ही मुझे मतलब बोल नहीं सकते यार कितना एंजॉय कर रहा हूँ मैं गोवा को। बहुत ही इंजॉयबल मोमेंट है मेरे लिए और लोग यहाँ के काफ़ी हेल्पफुल हैं जिनके साथ मैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये हमारे बलवंत भाई साहब हैं, काफ़ी दिल के अच्छे हैं यार। मन किया, थोड़ी गर्मी थी तो एक कोक भी उठा लिया उन्होंने मेरे लिए और फिर आगे सफ़र पे चल दिए। बहुत ही अच्छी अच्छी लोकेशन पे, बहुत ही अच्छे अच्छे घर, जंगल, रोड को देखते हुए मैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा हूँ बलवंत भाई के साथ में। और देखते हैं मुझे कहाँ तक ड्रॉप करने वाले हैं। ये ज़्यादा दूर नहीं जा रहे थे तो इन्होंने मुझे आगे ही कुछ किलोमीटर दूर आगे छोड़ दिया और वहाँ पे रुकने के बाद में मैंने थोड़ा सा कोक पिया और फिर वेट किया मैंने नेक्स्ट अपने व्हीकल का इंतज़ार किया, कोई आएगा बंदा लिफ्ट देगा। आफ्टर दैट थोड़ा सा कोक पीने के बाद में चिल मार के थोड़ा वेट करने के बाद फिर मुझे एक लिफ्ट मिली और बाइक से आगे की लिफ्ट लेते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ अपने सफ़र में। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक था लेकिन भाई साहब धूम वाली फीलिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था साक्षात ऋतिक रोशन बाइक चला रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं ये घर ही देखने लग गया। घर देखते देखते एक और लिफ्ट मिल गई, फिर आगे का सफ़र मैंने अपना जारी किया। रोड, बाइक्स, इन सब के फुटेज कलेक्ट करते करते भाई साहब के साथ एंजॉय करते हुए मैं अपने सफ़र की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। गोवा यार बहुत ही पीसफुल जगह है, आप रियली एंजॉय करने वाले हो। यहाँ पे भाई साहब ने मुझे उतारा तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था यार कि मुझे ये ब्रिज क्रॉस करना है या फिर यहीं पे रुकना है, मैं कंफ्यूज हो रहा था। आपको बता दूं इस ब्रिज का नाम है अटल सेतु, जो कि आपको इसकी झलक दृश्य मूवी में भी देखने को मिलेगी। ये मांडवी नदी पे पणजिम में बना हुआ है जो कि गोवा की राजधानी भी है। इसे हिंदी में पणजी बोलते हैं और वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन गोवा में इसे पेणजिम बोला जाता है। यहाँ से इस पुल से उतरने के बाद ही मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि मुझे जाना कहाँ है। फिर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं
इस फेरी पॉइंट पे आ गया। और भाई साहब, यहाँ की खासियत बताऊँ तो मैं, शाम के टाइम पे नज़ारा तो अच्छा होता ही है, क्योंकि आजू बाजू में चारों तरफ आपको बहुत बड़े बड़े शिप दिखाई देंगे जो क्रूज़ हैं। उनमें आपको कैसीनो भी मिलेगा और पूरे दिन भर यहाँ पे एक अच्छी सर्विस है जो कि 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती है, जिसे फेरी पॉइंट बोला जाता है। ये फेरी एक तरह से ट्रांसपोर्ट है गोवा के लिए, जो मांडवी नदी को क्रॉस कराने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एब्सोल्युटली ये फ्री है, तो आप इसमें जाके रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। आप एक तरफ से दूसरी तरफ आ जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है। चलिए इन लोगों के साथ थोड़ा सा बातें करते हुए हम इस नदी को क्रॉस कर लेते हैं और थोड़ा सा आप नज़ारों को एंजॉय करिए। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि इस फेरी का इस्तेमाल केवल पब्लिक के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ हल्के वाहन जैसे कि बाइक हैं, स्कूटर हैं और कुछ हल्के कारें हैं, कार भी आप इसमें पार्क करा सकते हैं। तो काफ़ी कंफर्टेबल है और फ्री तो है ही है, और साथ में नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, वो आपके लिए बोनस रहेगा। तो भाई, मैं इस नदी को पार कर रहा था तो मुझे बहुत एंजॉय हो रहा था इस समय। इतनी सारी पब्लिक के बीच में पहली बार इतने बड़े एक फेरी पे एक नई जगह बड़े बड़े क्रूज़ शिप को देखते हुए पहली बार लाइफ में मैंने कसिनोस देखे थे और मैंने इसे पार किया था। और पार करने के बाद मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है आखिर, क्योंकि फेरी आती है यहाँ से, इस साइड से सवारी उठाती है, फिर दूसरी साइड में पार कराती है, फिर उधर से आती है, फिर इधर को सवारी छोड़ती है। लेकिन मैं कंफ्यूज था कि मुझे उस समय होस्ट नहीं मिल रहे थे कि मुझे जाना कहाँ है। काफ़ी टाइम तक मैं कंफ्यूज रहा, परेशान था थोड़ा, और साथ में नज़ारों को एंजॉय भी कर रहा था। अच्छी बात ये थी कि ये सारी नाइट लाइफ जो पेंजिम की नाइट लाइफ है गोवा में, उसको मैं एंजॉय भी कर रहा था और थोड़ा सा परेशान भी था, क्योंकि सुबह से होस्ट ट्राई कर रहा था, कोई मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने लगभग सुबह के 8 बजे के आसपास से ही काउच सर्फिंग पे बहुत सारी रिक्वेस्ट डाल दी थी होस्ट के लिए कि कहीं पे मुझे स्टे करने के लिए मिल जाएगा। लेकिन काफ़ी समय मैंने रिक्वेस्ट भेजता रहा लोगों को, किसी का कोई रिप्लाई आया नहीं। और शाम को यहाँ पे मैं बहुत देर तक भटकता रहा था, कंफ्यूज था कि ऐसा लग रहा था आज की रात मुझे पेंजिम में ही काटनी पड़ेगी। हो सकता है किसी गुरुद्वारे में या फिर किसी मंदिर वगैरह में मैं जाता, अपनी नाइट को कवर करता। लेकिन लगता है कि कहते हैं ना, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ यार मेरे को हेल्प मिलती रहती है। तो काउच सर्फिंग से ही एक होस्ट थे, सुरेश देशु नाम है उनका, जो कि आंध्र प्रदेश के हैं। उनका कंफर्मेशन आ गया था, और वो क्योंकि एक बैंक में जॉब करते हैं तो उनको टाइम नहीं मिला था उनको। इस समय जबकि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, उस समय उन्होंने मुझे रिप्लाई किया और अपना नंबर भी दिया। मैंने उनके नंबर पर कॉल किया, कंफर्म किया कि आप मुझे कहाँ मिलने वाले हैं। देन सुरेश भाई ने मुझे बताया कि आप एक काम करिए, परबरिम आ जाइए। परबरिम में उन्होंने एक स्पेसिफिक मेरे को जगह बताई और मैं उधर चल दिया। और फाइनली कुछ देर के इंतज़ार के बाद फेरी से मैं दूसरी साइड नदी क्रॉस करके इन नज़ारों को कवर करते हुए एक बार फिर से निकल पड़ा। और मैंने बहुत ही सुकून से, क्योंकि मुझे तसल्ली मिल चुकी थी, क्योंकि मुझे होस्ट मिल चुके थे, तो मैं बहुत खुश था। मैंने इसी फेरी से दोबारा लौट कर आया, रिवर क्रॉस की, और इन सभी लोगों को बाय बोलता हुआ आगे निकल पड़ा सुरेश भाई से मिलने के लिए।
जो कि मेरा स्कूटी से वेट कर रहे थे मुझे पिक करने के लिए। उन्होंने कोई पॉइंट बताया था, मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं है। वहाँ पे मैं उनसे जाके मिला और इन बच्चों को बाय करते करते मैं पहुँच गया फाइनली सुरेश भाई के घर।